तो पिछले साल मैंने आर्मरी क्रेट का एक ये फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने सारे फीचर्स, ऑप्शंस वगैरह सब के बारे में बताया था। लेकिन रिसेंटली आर्मरी क्रेट में एक नया अपडेट आया था जिसके बाद पूरा यूआई चेंज हो चुका है और कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्मरी क्रेट का पूरा टूर देने वाला हूँ कि क्या कुछ उसमें फीचर्स मिलते हैं और किस फीचर का क्या काम है, कैसे क्या यूज करना है, सब चीज बताने वाला हूँ। तो अगर आपके ASUS का कोई भी लैपटॉप है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहली चीज, अब आपको यहाँ पर बिल्कुल एक नया स्टार्टिंग एनिमेशन मिलता है कुछ इस तरह का, और ये है आर्मरी क्रेट की होम स्क्रीन। यहाँ पर लेफ्ट साइड में और भी काफी सारे टैब्स हैं, तो एक एक करके सारे टैब्स को कवर करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं होम स्क्रीन से। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, आपके लैपटॉप की एक इमेज बनी हुई है और आपका जो लैपटॉप होगा ना उसकी एग्जैक्ट इमेज यहाँ पर बनी रहेगी। बाकी यहाँ पर आपकी CPU और GPU मेंशन्ड है। उसके नीचे यहाँ पर ये सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पे अभी अपन आते हैं। पहले होम स्क्रीन की बाकी चीजें कवर कर लेते हैं। यहाँ पर GPU के सारे स्टैट्स है, CPU के सारे स्टैट्स है, फैन के भी सारे स्टैट्स है और स्टोरेज और रैम के भी स्टैट्स है। उसके बाद ऊपर वाली साइड में यहाँ पर मोबाइल कनेक्ट का ऑप्शन है। आप अपने फोन में भी आर्मरी क्रेट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर फिर लिंक करके अपने फोन से ही आप अपने आर्मरी क्रेट के कुछ ऑप्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर ये प्रमोशंस वाला ऑप्शन है, अभी इसको अपन आगे कवर कर लेंगे। और फिर ये रजिस्टर योर प्रोडक्ट का ऑप्शन है। आपके पास जितने भी ASUS के प्रोडक्ट्स है आप सबको यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, तो आपको एक ही साथ अपने सारे प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स दिखने लगेगी। उसके बाद फिर यहाँ पर ये माय ASUS एप्लीकेशन ओपन करने का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप अपना माय ASUS एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। और अगर आपके पास ASUS के और भी डिवाइसेस है जिनमें की Aura Sync सपोर्टेड है और वो आपने अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर रखा है, तो वो सारे डिवाइसेस आपको इस जगह पर देखेंगे। अभी मेरे पास ऐसा कोई Aura Sync सपोर्टेड डिवाइस नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब आ जाते हैं इन परफॉर्मेंस मोड्स पे, और अभी मैं आपको जो सब बताने वाला हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने जो अपना पिछला आर्मरी क्रेट का वीडियो बनाया था ना उसमें इस पार्ट को काफी सारे लोगों ने ध्यान से नहीं सुने थे और मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी ना लोगों के मन में काफी सारे डाउट रह गए थे। तो अभी के लिए अपन इन 3 मोड्स के बारे में बात करेंगे, साइलेंट, परफॉर्मेंस और टर्बो। विंडोज थोड़ी अलग चीज है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये तीनों मोड्स करते क्या है और आपको कब कौन सा मोड यूज करना ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, ये मोड्स करते क्या है। तो आप एरो लेकर जाओगे ना एक एक मोड के ऊपर, तो सामने लिखा आ जाएगा कि कौन सा मोड क्या करता है। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। तो ये तीनों मोड आपके CPU और GPU के पावर और लैपटॉप की फैन स्पीड पे लिमिट लगाते हैं, जिसमें से कि जो ये टर्बो मोड है, इस मोड में आपको अपने लैपटॉप की बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस मिलेगी, फुल परफॉर्मेंस। CPU और GPU को फुल पावर मिलेगी और लैपटॉप के फैंस भी फुल स्पीड पे चल पाएंगे। उसके बाद जो सबसे नीचे मोड आता है वो है साइलेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मोड आपके CPU और GPU की पावर पर लिमिट लगाता है और साथ ही में फैन स्पीड में भी, ताकि आपके लैपटॉप के फैंस ज्यादा आवाज ना करें। अब एग्जैक्टली CPU की TDP और GPU की TGP में कितनी लिमिट लगती है वो कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। बाकी फिर नेक्स्ट जो ये परफॉर्मेंस मोड है, इसमें एज कम्पेयर टू साइलेंट मोड अब आपके CPU और GPU को ज्यादा पावर मिलेगी लेकिन फुल पावर नहीं मिलेगी, और आपके फैंस भी पिछले वाले मोड से थोड़े ज्यादा तेज रोटेट कर पाएंगे लेकिन फुल स्पीड में नहीं। इसलिए इस मोड में आपको परफॉर्मेंस, टेम्परेचर और फैंस की नॉइस तीनों का बिल्कुल बैलेंस मिलता है। अब बात आती है कि कब कौन सा मोड यूज करना चाहिए। तो इसका एक मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा जवाब देता हूँ कि अपने लैपटॉप को टर्बो मोड पे डालो और बिल्कुल भूल जाओ कि आपके लैपटॉप में कोई मोड्स भी है। बिल्कुल टर्बो मोड पर डालकर आपको कभी फिर मोड्स को चेंज करना ही नहीं है, तभी आपको अपने लैपटॉप में बिल्कुल फुल परफॉर्मेंस मिल पाएगी। बाकी ये जो टर्बो मोड है ये ओनली चार्जिंग पे ही चलता है। अगर अभी मैं अपने लैपटॉप को यहाँ पर चार्जिंग से निकाल दूं तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली लैपटॉप परफॉर्मेंस मोड पे स्विच हो चुका है। और अब मैं इसको वापस चार्जिंग पर लगाऊंगा तो चार्जिंग पे लगाते ही ऑटोमेटिकली टर्बो मोड पर स्विच हो चुका है। और जब आपका लैपटॉप चार्जिंग पे नहीं लगा रहेगा तो यहाँ पर जो टर्बो मोड है ये अनअवेलेबल हो जाएगा, आप इस पर स्विच कर ही नहीं सकते हो। और जैसे चार्जिंग पे लगाओगे तो फिर आप इस पे स्विच कर सकते हो। बाकी अगर आपको कभी बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए कुछ हैवी काम करते टाइम भी, तो तब भी आप इन मोड्स को यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने साइलेंट मोड पे डाल दिया तो इसमें क्या है कि अब CPU और GPU की पावर में लिमिट लग चुकी है, अब वो पूरी पावर ले ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आपको बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा मिलेगा लेकिन बदले में आपको परफॉर्मेंस में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और टर्बो मोड में आपके लैपटॉप के फैंस पूरे टाइम चलते रहेंगे। लैपटॉप में आपके सारी एप्लीकेशन बंद है, आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, आपका लैपटॉप जस्ट आइडल रखा है तो भी आपके लैपटॉप के फैंस चलते रहेंगे। जैसा कि आप अभी देख सकते हो अभी चल रहे हैं। इवन आप कोई हल्का काम कर रहे हो, जैसे कि आप बस क्रोम में खोल के कुछ यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, तो भी लैपटॉप के फैंस चलते रहेंगे। टर्बो मोड में ऐसा ही होता है। और वहीं अगर मैं इसको साइलेंट मोड पे कर दूंगा तो अब आप देखोगे कि लैपटॉप के फैंस की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि साइलेंट मोड में आपके लैपटॉप के फैंस तभी चलते हैं जब आप कुछ हैवी काम कर रहे हो, आप कुछ हल्का फुल्का काम कर रहे हो या फिर आपका लैपटॉप जस्ट आइडल रखा है, तो उस केस में फिर साइलेंट मोड में आपके फैंस बिल्कुल नहीं चलेंगे। अभी धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, अभी ये 0 RPM पे आ जाएगा।
तो अब ये 0 RPM पे आ चुका है। अब अगर मैं इसको परफॉर्मेंस मोड पे डालूंगा तो परफॉर्मेंस मोड में भी जो लैपटॉप के फैंस है वो आइडल रहने पे भी चलते हैं, पूरे टाइम चलते रहते हैं। अब ये 0 RPM पे और अब देखो धीरे धीरे इसमें फैन की स्पीड बढ़ रही है परफॉर्मेंस मोड में। बाकी एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे कि टर्बो मोड पे आइडल रहने पे अराउंड 3700 के RPM पे फैंस चल रहे थे, लेकिन वही परफॉर्मेंस मोड पे आइडल रहने में अराउंड 2700 या 2800 RPM पे फैंस चलते रहते हैं। तो ऐसे ये जो पूरे टाइम फैंस चलते रहते हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये फैंस है, इनका तो काम ही घूमना और ये घूम रहे हैं। ये एक क्वेश्चन मेरे पिछले वाले आर्मी क्रेट वाले वीडियो में बहुत बार मैंने सुना, मतलब देखा। इन सभी मोड्स के अलावा एक मैनुअल मोड का भी ऑप्शन आता है, पर वो मेरे लैपटॉप में नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन शायद 2022 और उसके ऊपर वाले लैपटॉप से आना शुरू हुआ था, मेरा 2021 वाला। वैसे उस मैनुअल मोड के थ्रू आप अपने लैपटॉप की CPU की TGP और GPU की DDP पे लिमिट लगा सकते हैं। साथ में कितने टेम्परेचर जाने पे कितनी फैन स्पीड रहेगी वो भी डिसाइड कर सकते हो। टेम्परेचर लिमिट भी लगा सकते हो। ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि अभी आपको सामने स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। और जरूरी नहीं है कि आपके लैपटॉप में मैनुअल मोड हो और आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाए, क्योंकि ये चीज लैपटॉप टू लैपटॉप डिपेंड करती है। और ये जो विंडोज का ऑप्शन है ना, इसमें आप सेट कर दोगे तो आप विंडोज की सेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो मैंने इसको अभी टर्बो मोड पे रखा है और यहाँ पर मैं फिर पावर ऑप्शन पे जाऊं तो यहाँ पर आप देखो जो पावर मोड है इसको मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वही अगर मैं इसको विंडोज मोड पे डाल दूं तो अब मैं यहाँ पर पावर ऑप्शंस पे जाकर ये सारी सेटिंग्स अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो अगर आपको विंडोज की कोई सेटिंग दिखे कि जो कि आप यूज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आर्मरी क्रेट को यहाँ पर विंडोज मोड पे डालना, तो आप उस सेटिंग को यूज कर पाओगे। वैसे मैं तो इस विंडोज मोड को कभी यूज नहीं करता हूँ, कभी मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी यूज करने की। अब सिस्टम सेटिंग्स पर आ जाते हैं तो यहाँ पर विंडोज की को आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, अभी ऑन है। टच पैड को ऑन या ऑफ कर सकते हो। और ये जो पैनल पावर सेवर है अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो जब आपका लैपटॉप चार्जिंग पे रहेगा तो 140 हर्ट्ज पे रहेगा और जैसे ही बैटरी पर आएगा तो ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज पर स्विच हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ी बैटरी बचाना हो तो आप इस ऑप्शन को ऑन रख सकते हो, बाकी मैं तो उसको ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि मुझे 60 हर्ट्ज बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फ्री अप मेमोरी का ऑप्शन है, इसमें जो भी एप्लीकेशंस आपके CPU यूज कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे और यहीं से आप उनको क्लोज भी कर सकते हो। और सेम ऐसे GPU परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, इसमें भी जो जो एप्लीकेशंस आपके GPU यूज कर रहे होंगे उनको आप यहीं से बंद कर सकते हो। और यहाँ पर फिर ये 3 GPU मोड्स मिलते हैं, जिसमें कि स्टैंडर्ड मोड में पूरे टाइम आपका जो डेडिकेटेड GPU है वो यूज होता रहेगा। उसके बाद फिर जो ऑप्टिमाइज मोड है इसमें जो डिमांडिंग एप्लीकेशंस है उनमें आपका डेडिकेटेड GPU यूज होगा और जो हल्के फुल्के एप्लीकेशंस है उनमें आपका iGPU यूज होगा। और उसके बाद फिर ये इको मोड है, इसमें आपका डेडिकेटेड GPU कंप्लीटली डिसेबल हो जाएगा। ये मोड तब के लिए कि जब आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो आप इस मोड पे स्विच कर सकते हो। बाकी इसको ना हमेशा स्टैंडर्ड मोड पे ही रखना, क्योंकि ये जो ऑप्टिमाइज्ड मोड है ना इसमें अगर आप रखोगे ना तो आपके कुछ गेम्स तो आपका डेडिकेटेड GPU डिटेक्ट ही नहीं करेंगे। इसी वजह से स्टैंडर्ड मोड बेस्ट है, इसी पे रखना। बाकी मेरे लैपटॉप में मग स्विच नहीं है, अगर आपके लैपटॉप में मग स्विच रहेगा तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा मग स्विच ऑन या ऑफ करने का। उसके बाद फिर यहाँ पर ये लाइटनिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड की पूरी RGB इफेक्ट्स चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। टोटल यहाँ पर ये 4 मोड्स है, स्टैटिक, ब्रीदिंग, स्ट्रोबिंग और कलर साइकिल। मेरे ख्याल से अगर आपके पास रॉग होगा ना तो उसमें 2-3 ऑप्शन और मिल जाते हैं और काफी सारे रॉग तो ऑरा सिंक भी सपोर्ट करते हैं। मेरा लैपटॉप यहाँ पर ऑरा सिंक सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पर इसी वजह से सिंकिंग डिवाइसेस विद ऑरा सिंक आता रहता है, पर मैं कुछ भी ऑरा सिंक वाला इफेक्ट अपने लैपटॉप की कीबोर्ड में यूज नहीं कर सकता हूँ। और यहीं से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पर ये पूरा कलर व्हील मिलता है, तो जो भी कलर पसंद आता है उसको यहाँ पर लगा लो। और कुछ प्री सिलेक्टेड कलर्स भी है, इनमें से भी आप स्विच कर सकते हो। और आपने अगर कुछ कस्टम कलर अपना लगाया है तो आप यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपने कस्टम कलर्स में ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी सारे स्लॉट्स मिलते हैं तो आप अलग अलग कलर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसमें आप बूट अप शटडाउन की LED ऑन या ऑफ कर सकते हो। यानी कि जब आप लैपटॉप चालू करते हो तो आपने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड में सारे कलर्स एक बार फ्लैश होते हैं और जब आप लैपटॉप शटडाउन करते हो तो शटडाउन होने के बाद एक बार व्हाइट कलर की LED फ्लैश होकर ऑफ होती है। तो वो चीज अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऑन कर दो और नहीं चाहिए तो ऑफ कर दो। उसके बाद फिर ये अवेक का ऑप्शन है, इसमें आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको बैटरी पावर पे अपने लैपटॉप की RGB लाइट्स चलाना है या नहीं, प्लग्ड इन में भी चलाना है या नहीं, और आइडल रहने में कितने टाइम बाद LED ऑफ हो जानी चाहिए, सारी चीजें आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब फिर बैक आ जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट फिर ऑडियो का ऑप्शन है, इसमें 2-वे AI नॉइस कैंसलेशन आपको ऑन या ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर ये रिसोर्स मॉनिटर है, यहाँ से आप अपने लैपटॉप के सारे रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग कर सकते हो, जैसे कि आपकी CPU फ्रिक्वेंसी कितनी, GPU फ्रिक्वेंसी कितनी है, CPU GPU यूसेज, CPU पावर, GPU पावर, बैटरी टेम्परेचर और फैन स्पीड भी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी ये लेवल 3 पे है, अगर मैं लेवल 4 पे करूंगा तो यहाँ पर और भी ज्यादा चीजें दिखने लगेगी। ये वैसे ये बाय डिफॉल्ट लेवल 1 पे रहता है जिसमें कि जस्ट FPS दिखता है, तो आप इसको जितने लेवल पे रखना चाहो उस हिसाब से उतने लेवल पे रख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर एक गेम चालू करता हूँ तब आपको ये चीज बेटर समझ में आएगी। तो अभी जो है मैंने बैकग्राउंड में ये वैलोरेंट चालू कर दिया है और अब मैं आपको इन स्टैट्स में जाकर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ग्राफ में एरो रखने पे उस टाइम पर कितने FPS गए थे और जो बाकी स्टैट्स थे वो उस टाइम पर क्या क्या थे, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे कि अब मैं यहाँ पर FPS में रखूँ कर्सर को तो यहाँ पर रिसेंट मैक्सिमम FPS,
FPS, एवरेज FPS और मिनिमम FPS, ये सारी चीजें शो हो रही है। अभी मैंने गेम को ज्यादा देर चालू नहीं रखा, इसलिए यहाँ पर डेटा सही से शो नहीं हो रहा है। बाकी ऐसे ही आप अलग अलग स्टेट्स में अपने एरो को रखते जाओगे ना, तो उनका एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम सब शो होगा। और बाकी यहाँ पर ये फिर ग्राफ भी है, तो ग्राफ में भी आप देख सकते हो अलग अलग कलर के ग्राफ है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ठीक है, समझ जाओगे देख देख के। और इस ग्राफ में ये ग्रेडियंट इफेक्ट ऑन या ऑफ रखना है, वो आप यहाँ से रख सकते हो। और यहाँ पर आपको ये रिकॉर्ड का बटन मिलता है, इसमें आप अपने जो सारे स्टेट्स उस समय शो हो रहे हैं ना, उसको यहाँ पर इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। और जब आप रिकॉर्ड कर लोगे ना, तो एक ऐसी ना इसमें ये RML फाइल बन जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 2 फाइल ऑलरेडी बना रखा है टेस्टिंग करते टाइम पे। तो आपको क्या करना है कि आपको आर्मी क्रेट में यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ये RML फाइल दिखेगी, तो इस पे आप क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि आपकी RML फाइल यहाँ पर लोड हो गई है। और जब मैंने ये रिकॉर्ड करा था, तो उस समय जो स्टैट्स है ना, वो यहाँ पर पूरे प्ले हो रहे हैं एज अ वीडियो। तो आप कोई भी गेम खेल रहे हो, आपको उस गेम की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करनी है, तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हो कि आपने जितनी देर गेम खेला उसमें आपके कब कितने FPS गए, आपका CPU GPU कितना यूसेज था, फ्रिक्वेंसी कितनी थी, पावर कितना है, टेम्परेचर कितने गए, आपकी फैन स्पीड कितनी थी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। ये चीज ना मुझे बहुत सही लगी है। और फिर यहाँ पर एक ये रियल टाइम मॉनिटर का भी ऑप्शन मिलता है, इसको आप ऑन कर दोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारे स्टैट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर गेम खेलूं, तो गेम खेलते खेलते मैं अपने सारे स्टैट्स देख सकता हूँ। इवन CPU GPU के फैन का RPM भी शो हो रहा है। तो अगर आपके ASUS का लैपटॉप है ना, तो आपको मॉनिटरिंग करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, MSI आफ्टर भरने की भी जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा अच्छे तरीके से और उससे ज्यादा स्टैट्स तो यहाँ पर आर्मी क्रेट से दिख जाते हैं। और अभी ये लेवल 3 पे है, तो स्टैट्स भी उसी की तरह से आ रहे हैं। अगर मैं इसको लेवल 1 पे कर दूं, तो यहाँ पर जस्ट FPS आएगा, और जैसे जैसे मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे स्टैट्स भी बढ़ते जाएंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद रियल टाइम मॉनिटरिंग की सेटिंग्स जो है वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि पैनल ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, टेक्स्ट कलर क्या चाहिए, और बाकी जो स्टैट्स आ रहे हैं उसमें आपको बस टेक्स्ट चाहिए या टेक्स्ट और ग्राफ दोनों चाहिए। सारी चीजें यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाकी कुछ शॉर्टकट वगैरह भी है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। और करंटली ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये अभी एक टाइम पे 1 मिनट का दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको और बढ़ा के ज्यादा टाइम का ग्राफ अब एक ही बार में स्क्रीन में देख सकता हूँ। तो नेक्स्ट है यहाँ पर डिवाइसेस का टैब। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, वहीं पे सिस्टम सेटिंग्स में था, वही चीजें यहाँ पर है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑरा सिंक है। अगर आपका लैपटॉप ऑरा सिंक सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर काफी सारे ऑरा इफेक्ट्स हैं, आप इन इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो। मेरा लैपटॉप यहाँ पर ऑरा सिंक को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए आप देखो तो यहाँ पर ये कट बना हुआ है। अगर आपका लैपटॉप सपोर्ट करता होगा तो यहाँ पर ऐसा कट नहीं बना होगा। यहाँ पर ऑरा परफॉर्मेंस मोड है, इसको मैंने ऑन करके देखा तो मुझे तो कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आया। बाकी आपने अपने लैपटॉप में कोई भी ऑरा सिंक सपोर्टेड डिवाइस और भी कीबोर्ड, माउस, हेडफोन जो भी कनेक्ट कर रखा है, वो सारे यहाँ पर शो होंगे। और इसी वजह से आप अपने सारे ऑरा सिंक सपोर्टेड डिवाइसेस में बिल्कुल सेम RGB इफेक्ट लगा सकते हो, बिल्कुल सिंक्रोनाइज रहेगा सब कुछ। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऑरा वॉलपेपर का ऑप्शन है। ये चीज ना बहुत सही है, मतलब आपके लैपटॉप को ना एक बहुत एस्थेटिक लुक देते हैं ऑरा वॉलपेपर्स। यहाँ पर आप इसको ऑन कर सकते हो कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको काफी सारे ऑरा वॉलपेपर्स मिलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ये वाला वॉलपेपर अप्लाई कर देता हूँ। ये ना एक तरह के लाइव वॉलपेपर्स होते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइव वॉलपेपर्स ना बहुत अलग होते हैं। यहाँ पर जैसे इफेक्ट्स आपको लैपटॉप की कीबोर्ड के RGB में मिलते हैं ना, वैसे इफेक्ट्स आपको इसमें भी मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ब्रीदिंग सेट किया, तो आप ये देख सकते हो कि वही ब्रीदिंग इफेक्ट यहाँ पर वॉलपेपर में लग चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर काफी सारे और भी इफेक्ट्स है, इसको हम यहाँ पर ऑरा सिंक में सेट कर सकते हो। तो ऑरा सिंक में सेट करने के बाद आपको काफी सारे और इफेक्ट्स का एक्सेस मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर ऑरा सिंक में जाऊँ, तो जैसे कि अब मुझे चाहिए कि स्टारी नाइट लगाना है, तो मैंने स्टारी नाइट लगाया, तो आप देख सकते हो वॉलपेपर में स्टारी नाइट इफेक्ट लग चुका है। यहाँ पर और भी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि ये म्यूजिक इफेक्ट है। इस पे सेट करने से आपके पीसी में जो भी म्यूजिक चल रहा होगा ना, उसके हिसाब से आपके वॉलपेपर की लाइट्स ना सिंक हो जाएगी। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स है, और हर एक इफेक्ट में बहुत सारी कस्टमाइजेशन है। आप यहाँ पर कलर और उसका स्टाइल, सेंसिटिविटी सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत सारे कस्टमाइजेशन है। बाकी हर एक और वॉलपेपर अलग होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक दूसरा वॉलपेपर यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ, तो ये मैंने दूसरा अप्लाई कर दिया है, तो अलग अलग जगह से लाइट आती है। बाकी अगर आपको और वॉलपेपर चाहिए तो आप यहाँ पर डाउनलोड मोर पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर इनका कंटेंट प्लेटफॉर्म है, काफी सारे वॉलपेपर्स टाइम पर ऐड होते रहते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारा कलेक्शन है। बाकी और वॉलपेपर रिलेटेड सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलती है। और अगर आपको अपना खुद का वॉलपेपर डिजाइन करना है, तो यहाँ पर डिजाइन वॉलपेपर का ऑप्शन है, इससे आप अपना खुद वॉलपेपर डिजाइन भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सिनेरियो प्रोफाइल्स। यहाँ पर आप अपनी मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो, और हर एक प्रोफाइल में यहाँ पर एक कोई भी एप्लीकेशन लिंक कर सकते हो। जैसे कि मैं वैलोरेंट खेलता हूँ, तो मैंने यहाँ पर वैलोरेंट को इस प्रोफाइल में लिंक कर दिया है। तो जैसे ही मैं वैलोरेंट चालू करूंगा ना, तो
ऑटोमेटिकली ये वाली प्रोफाइल भी एक्टिवेट हो जाएगी और इस प्रोफाइल में जो सारी सेटिंग्स आपको दिख रही है ना, वो सारी सेटिंग्स भी अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि टच पैड मैंने ऑफ रखा है तो टच पैड ऑफ हो जाएगा, परफॉर्मेंस मोड जो यहाँ पर सेट है उस परफॉर्मेंस मोड पर चल जाएगा, और जो इफेक्ट मैंने यहाँ पर सेट करा है वो इफेक्ट अपने आप लग जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें रहती है। और जैसे ही मैं वैलोरेंट बंद करूंगा तो ये वाली प्रोफाइल हट के अपने आप जो नॉर्मल प्रोफाइल है ना वो वापस एक्टिवेट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर गेम लाइब्रेरी। यहाँ पर जो भी गेम्स आपका इंस्टॉल्ड है वो शो होंगे। फिर ये गेम विजुअल का ऑप्शन है, ये एक तरह का ना फिल्टर्स है आपके गेम के लिए। यहाँ पर जो ये अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं इसमें आप देखोगे तो अभी स्क्रीन का कलर शायद आपको चेंज होते हुए दिख रहा होगा। तो ये तब यूजफुल रहता है कि जैसे कुछ गेम्स में बहुत डार्क सीन है तो आप वैसा फिल्टर लगा लोगे, थोड़ा ज्यादा ब्राइट लगे, और थोड़े कलर ज्यादा वाइब्रेंट आपको चाहिए तो वैसा भी यहाँ पर एक ये विविड फिल्टर मिल जाता है। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मुझे डिफॉल्ट ही सही लगता है। बाकी अगर आपको चेंज करना तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर कंटेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको Asus के ऑफिशियल वॉलपेपर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर का ऑप्शन है, इसमें आपको सारे स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलेंगे। फिर यहाँ पर ऑरा वॉलपेपर्स है और ये एनिम विजन भी है। जो काफी सारे रॉक सीरीज में वो पीछे एनिमेटेड डिस्प्ले आता है ना, उस डिस्प्ले में क्या क्या शो करना है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये प्रमोशन का टैब है, इसमें कुछ गेम्स की डील्स वगैरह आते रहती है। और फिर ये फीचर लाइब्रेरी है, यहाँ पर कुछ एक तरह के एक्सटेंशंस होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर ये नेक्स्ट यूजर सेंटर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है वो होम वाले पेज में ही। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पर जनरल में सबसे पहली चीज आप ये सेट कर सकते हो कि आप जैसी आर्मरी क्रेट ओपन करो तो आर्मरी क्रेट किस पेज पे ओपन हो। जैसा भी बाय डिफॉल्ट होम पेज पे ओपन होता है, आपको चाहिए ऑरा सिंक में ओपन हो, डिवाइसेस में ओपन हो, तो जैसा चाहिए आप सेट कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर ये थीम्स है। अब ये टफ गेमिंग वाली थीम लगी है तो सब कुछ यहाँ पर येलो येलो है। रॉक करूंगा तो यहाँ पर ये सब कुछ रेड हो जाएगा। रॉक वाली थीम वैसे देखने में सबसे बेस्ट लगती है। उसके बाद यहाँ पर ये प्राइम वाली थीम है, सब कुछ ब्लू हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये प्रो आर्ट सीरीज है, इसमें आप जाओगे तो सब कुछ ऐसा कुछ इस कलर का हो जाएगा। तो मुझे तो रॉक बेस्ट लगती है, मैं रॉक लगा देता हूँ। उसके बाद फिर डार्क थीम चाहिए, लाइट थीम चाहिए, सेट कर सकते हो। अपडेट सेंटर है, जो भी अपडेट्स आए यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये अबाउट है। तो बस यही कुछ फीचर्स और ऑप्शंस वगैरह आपको आर्मरी क्रेट में मिलते हैं। आई होप कि मैंने सब कुछ बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।